नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर श्वेता रानी जी हैं, जिनसे आज चर्चा करेंगे समाज के बारे में। लगातार हम पब्लिक सर्वे भी कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम के फैक्ट्स के लिए, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के फैक्ट्स के लिए। काफ़ी लोगों का ये डिमांड रहता है कि संत जी समाज में आने चाहिए। हम डॉक्टर श्वेता जी से इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की डिमांड क्यों है समाज में, आखिर क्यों उनकी समाज मांग कर रहा है। जानते हैं इनके साथ बातचीत करके। डॉक्टर श्वेता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डॉक्टर श्वेता जी, हम लगातार पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, काफ़ी लोग हमें मिले हैं और लोगों का ये मांग रहती है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा समाज में वापस आए। आपको क्या लगता है, क्यों उनकी डिमांड, क्यों उनकी मांग समाज में हो रही है? आजकल समाज में अगर आप दुनिया में देखोगे तो लोगों का जो कंसर्न है वो बहुत ही बस ये उन्हें लगता है कि बस हम अपने लिए जी रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। नोबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट कि आसपास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रादर उन्हें ये भी नहीं पता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारे लिए ही सेफ़ नहीं है। अल्टीमेटली वो जो हम गलत काम कर रहे हैं वो हम तक ही रिवर्ट बैक होके आ रहे हैं समहाउ, है ना, हमारे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तो जो गुरुजी हैं, पिताजी हैं, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं जिससे न सिर्फ हम समाज के लिए अच्छा करते हैं, दुनिया के लिए अच्छा होगा। जब दुनिया के लिए अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे के लिए अच्छा होगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। तो अगर यहाँ पे कुछ भी अच्छा होता है तो अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा। तो कुछ भी उनका देख लीजिए, जो भी वो बताते हैं तो जो संगत है उनके दिमाग में घर कर जाता है। ये बड़ी चीज़ है कि अगर हम चीज़ों को उस नज़र से देखते ही नहीं कि ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसा फिर वो बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, तब हमें पता चलता है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आने वाली चीज़ों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, समाज के लिए, वर्ल्ड के लिए कुछ भी करते हैं, अल्टीमेटली इन रिटर्न हम अपने लिए ही कर रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ें सारी हमारे तक ही आती हैं। सो अगर किसी को लगता है कि मैंने सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने लिए ये करना है, तो अपने लिए ही एक बेटर प्लेस बनाने के लिए मुझे लगता है कि वी शुड फॉलो गुरुजी's सेइंग्स। संत जी का क्या कंट्रीब्यूशन क्या रहा है मैम सोसाइटी के लिए अभी तक? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि उन्होंने जो बहुत सारी मुहिम शुरू की, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, चाहे वो सफाई के रिलेटेड हो, चाहे उन्होंने कहा पोल्यूशन नहीं करना है, पेड़ लगाने हैं, तो बल्कि मैंने तो यही देखा है कि जो बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने उनकी मुहिम को बाद में शुरू किया, बिकॉज उन्हें पता था कि ये जो कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि समाज में ये जो उन्होंने पेड़ लगाना है, बच्चियों को पढ़ाना है, इक्वल राइट्स देने हैं, है ना, और देयर आर सो मैनी, मतलब लिस्ट तो 100 से ऊपर है। तो वो 100 से ऊपर जो काम है वो सारे के सारे ऐसे हैं कि अगर लोग उनको फॉलो करने लग जाए तो मुझे लगता है यही स्वर्ग है। फिर तो यहाँ कुछ बचे ही नहीं कि ऐसा। और संस्थाएं भी काम करती हैं, तो इसमें और आपको क्या डिफरेंस लगता है डेरा सच्चा सौदा या संत जी का क्या अलग लगता है, क्या अलग तरीका रहता है? मैम जो संस्थाएं होती हैं, देखिए संस्थाएं दोनों तरह की हैं। तो संस्थाएं ऐसी भी हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस की संस्थाएं हैं जहाँ तक मुझे लगता है, एंड कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी भी हैं जो बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से रियली वो काम कर रही हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ का मैसेज बहुत जगह जाता है, तो जैसे कुछ संस्थाएं वो काम करती हैं, ठीक है, वो उनके पास जो काम करते हैं वो थोड़ा, जिसे हम कहते हैं कि स्मॉल स्केल में है, जब लेस नंबर ऑफ वर्क्स हैं। यहाँ पे ये थोड़ा स्केल भी बड़ा हो जाता है एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स भी हो जाते हैं, तो वो डिफरेंस एक है। तो संस्थाएं हैं कई जो अच्छा काम करती हैं, दे आर आल्सो अप्रिशिएबल, बट यहाँ से जो इम्पैक्ट आगे जाता है, मतलब जितना इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो दैट इज़ मोर इम्पैक्टफुल। मैम 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने देखा था ऑनलाइन, उनके पढ़े हैं डेरा सच्चा सौदा के नाम, उसकी सच्चाई क्या है? पार्डन? वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैम उनकी सच्चाई है मैम, तभी तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनी है। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो अगर मैं कल को कह दूं कि मैं ले लूं, फिर तो हर कोई ले लेगा अगर ऐसा करना हो। देयर आर सो मैनी पर्सन्स, बड़े बड़े नाम हैं, इतने रिच पर्सन्स हैं, फिर तो हर कोई लेके बैठ जाएगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो अगर है कुछ दम, अगर उसमें रियलिटी है, वो तभी अवार्ड करते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि किसी को भी मिल गया जब हमने फेक लिख दिया, नथिंग लाइक दैट। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो तो हर किसी को शौक होता है अपने बायोडाटा को, अपने प्रोफाइल को अपडेट करने का, फिर तो हर कोई अपने उसमें लिखता जाएगा कि ऐसा है। तो ऑब्वियसली वो है तभी है। मैम लोगों का लगातार जो मांग बढ़ रही है
क्यों, मतलब आपको क्या लगता है इम्पैक्ट क्या पड़ा है उनके ना रहने से? सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? 4 साल हो गए हैं वो नहीं है समाज में। देखिए, एक चीज़ है कि हम बार बार सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है और उस चीज़ को हम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया कि उस चीज़ को हम कंटिन्यूसली टच में नहीं रहे। सेकेंडली, जैसे कुछ भी आप देखो कि वो कंटिन्यूसली देवर इवॉल्विंग वेरियस वर्क्स, है ना, कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो बहुत सारे और थॉट्स, बहुत सारे और उनके आ रहे थे कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, एंड सो मैनी अदर वर्क्स जो है हम कहते हैं कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो वो सारे एक तरह से रुक गए हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत बड़ा लॉस तो है ही है वो। क्या मैम आपको भी लगता है कि एक्चुअली में नीड है अब सोसाइटी को संत जी की? डेफिनेटली मैम, श्योरली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैम जो दूसरी तरफ आप इतनी एजुकेटेड हो, मैम आप क्या सोचते हो आज भी जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आपको पर्सनली क्या लगता है उसके बारे में? देखिए मैम, एलिगेशंस का तो ये है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उस पर एलिगेशंस, ये तो पुराने सदियों से चलता आ रहा है ना। चाहे वो राम जी ले लो, कृष्ण जी ले लो, कोई भी ले लो, हम किसी भी धर्म में ले लो, तो उन पर एलिगेशंस लगती है। बिकॉज कुछ लोगों को होता है कि हाई इसका नाम हो रहा है ना, उनको अपना सेल्फिशनेस देखनी होती है। तो उनको लगता है कि हाई इसका नाम क्यों हो रहा है, वाई द पर्सनस आर प्रेजिंग दिस पर्सन। तो मैम वो पॉलिटिकली सारे ये वाले फैक्टर्स होते हैं। तो रियलिटी तो जो एलिगेशंस हैं उनमें नहीं है कोई भी। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ का माहौल ही बहुत गंदा होता। वाई आई मैं यहाँ पे क्यों आती ना फिर उसके बाद। आप कितनी बार जाते हो डेरा सच्चा सौदा में? कितनी बार गए हो, कब से जा रहे हो? मैम जब टाइम मिलता है तो चले जाते हैं, काउंटिंग आई कांट से। लेकिन ये है कि समटाइम्स आफ्टर 1 मंथ आल्सो, कई बार 3-4 महीने भी निकल जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, बट आई मतलब है कि हम लोग आते हैं। आपको कैसा महसूस होता है बीइंग गर्ल, बीइंग लेडी, कैसा महसूस करते हो आप वहाँ? मुझे तो बल्कि ये लगता है कि जितना मैं कभी वहाँ मार्केट में जाके सेफ फील नहीं करती, उतना मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ फैक्टर कभी आज तक इतने सालों में 30 इयर्स में कभी कोई फैक्टर लगा ही नहीं कि आई एम अनसेफ। मुझे लगता है कि द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस यहीं पे ही है मैम। लेकिन मीडिया में 4 साल पहले काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी, खासकर गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे। क्या कहना चाहोगे आप? तो मुझे तो देख के वही लगता था जब मैं मीडिया में देखती थी। सो आई वॉज रियली शॉक्ड, है ना, कि ऐसा तो वहाँ कुछ है ही नहीं है कि वहाँ तो हम लोग जाते हैं, है ना। समटाइम्स मैं तो बिफोर मैरिज भी यहाँ पे आती थी, समटाइम्स मैं अकेली भी आती थी, फैमिली के साथ भी आती थी, बट मुझे तो ऐसा कभी कुछ फील ही नहीं हुआ। मतलब मुझे कि मेरे कभी फैमिली मेम्बर को भी किसी को कभी फील ही नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी नहीं मैम फील हुआ ऐसा। तो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का नेचर कैसा लगता है? वेरी पोलाइट मैम, वेरी पोलाइट। जस्ट एक जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब मुझे जैसे कई बार लगता है कि मैं अपनी बेटी को अगर कुछ बात समझाना है, समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं कभी गुस्सा हो जाती हूँ, है ना। तो समटाइम्स होता है कि हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जो अपनी बात समझानी होती थी कि बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ही वॉज ऑलवेज वेरी कूल, वेरी काम। मतलब बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। उनका करेक्टर कैसा है? मैं करेक्टर तो ये है कि अब एक सेंट के करेक्टर को तो किसी से दुनिया में किसी से कंपेयर करेंगे, किसी में भी कभी भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है विकार्ड से, लेकिन उनमें तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। मैम आप अपनी वीडियो के द्वारा पब्लिक को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि उनके माइंड में एक इमेज जो मीडिया में दिखाया जा रहा था वो फिट है, आप इतनी मैम 4 इयर्स पहले जो मीडिया में दिखाया गया दैट वाज टोटली फेक, उसमें तो रियलिटी का कुछ था ही नहीं। रादर उन्होंने जो चीज़ें थी, जो एक्चुअली जो काम किए जा रहे थे उस चीज़ के लोक भलाई के, उन्होंने तो उस चीज़ को बिल्कुल ही एक अलग ही ट्विस्ट दे दिया। द स्टोरी वाज इंटायरली डिफरेंट और उसे बिल्कुल ही अलग वे में प्रेजेंट कर दिया गया। दैट वाज टोटली फेक। जो मीडिया में आया वो बिल्कुल ही गलत था, उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। आप भी क्या अपील करना चाहोगे सरकार से लास्ट में? आप मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के ना पेश किया जाए। रियलिटी में हम लोग भी विश्वास रखते हैं, रियलिटी में सेंट जी भी विश्वास रखते हैं कि हाँ जो चीज़ें फैक्ट सामने आने चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में डिसीजंस नहीं होने चाहिए। चीज़ों को अच्छे से, जो कहते हैं इन ट्रू स्पिरिट, आप उसको प्रॉपरली जजमेंट करवाओगे दैन यू विल केम टू नो कि सारे जो डिसीजंस हैं अभी तक जो अगेंस्ट गए हैं वो गलत गए हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि उसे प्रॉपरली बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी और के उसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए, देन यू विल सी द ट्रुथ। थैंक यू डॉक्टर श्वेता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये डॉक्टर श्वेता जी थे हमारे साथ, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस रखा और ये अपील कर रही हैं
के फैक्ट सामने आना चाहिए, रियलिटी जो है एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा बेसेंट जी की वो समाज में आनी चाहिए। और एक रारा तमाचा मारी है उन हेडलाइंस को जो मीडिया में अलग अलग स्टोरीज दिखाई जा रही थी 4 साल पहले। इनका भी यही मानना है कि सब फेक स्टोरीज, एक संत को बदनाम करने के लिए, वहाँ आने वाली करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार करने के लिए, बदनाम करने के लिए किया जा रहा था। और आज लगातार जो डिमांड हो रही है संत जी की, इनका भी कहना है कि संत जी को आज सोसाइटी को उनकी सख्त जरूरत है। आप लोग भी सोचिए और आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई बहुत